रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। एक व्यापारी अकेले जंगल के रास्ते से होता हुआ सौम्यपुर राज्य जा रहा था। तभी उसकी नजर एक प्राचीन बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाएं जमीन तक लटक रही थी। चलते चलते मेरे तो पैर जवाब दे गए। क्यों ना इस घने बरगद के वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। व्यापारी पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। रुक जाओ, नीचे बैठने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। व्यापारी की नजर जैसे ही पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसने देखा एक उल्लू इंसानी आवाज में बोल रहा था। तुम तो एक उल्लू हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेरा एक सवाल है, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे तो उसके बदले में तुम्हें सोने चांदी के खजाने का पता बता दूंगा, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें पत्थर बना दूंगा। व्यापारी उल्लू की बात सुनकर डर गया। जैसे ही वह भागने को हुआ, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। अब तुम यहाँ से मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते हो। व्यापारी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला। ठीक है, पूछो सवाल। तो फिर सुनो, सवाल ये है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आसान सा सवाल करोगे। अरे जाहिर सी बात है कि मैं हीरों से भरा हुआ जंगल लेना पसंद करूंगा। व्यापारी की बात सुनकर अचानक उल्लू की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और व्यापारी पत्थर का बन गया। अगली सुबह सौम्यपुर का राजा विक्रम अपने महल के बगीचे में बेचैनी से टहल रहा था कि तभी राजा विक्रम का मंत्री दौड़ते हुए राजा विक्रम के पास आकर बोला। महाराज, कल रात एक और इंसान उस जंगल से लापता हो गया। पहेलियां मत बुझाओ मंत्री, सीधे सीधे बताओ कि आखिरकार क्या हुआ है। महाराज, कल रात हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने दूसरे राज्य से एक व्यापारी को उसी रास्ते से अपने राज्य की ओर आते हुए देखा था, जिस रास्ते में वही बरगद का घना पेड़ पड़ता है। ये सुनकर राजा विक्रम के चेहरे पर चिंता की लकीर दिखाई देने लगी। तुम जाओ, सारे राज्य में ऐलान कर दो कि सभी राज्यवासी मेरे महल के सामने एकत्रित हो जाएं। मैं एक जरूरी घोषणा करना चाहता हूँ। कुछ देर में सारे नगरवासी महल के सामने एकत्रित हो गए। राजा अपने महल की छत पर सभी लोगों से खड़ी होकर बोला। सौम्य नगर के वासियों, आज मैं यह ऐलान करता हूँ कि तुम में से कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस रास्ते से वह घना प्राचीन बरगद का पेड़ पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वहां से आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दिया तो तुम सबका कर्तव्य है कि उसे वहां जाने से रोके, ठीक है? इतना कहकर राजा अपने कमरे में बेचैनी से आकर टहलने लगा कि पुत्री तारा और उसका पति, जो कि दूसरे नगर का राजकुमार था, राजा से बोला। उस बरगद के पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाह मैंने भी सुन रखी है। आखिर इसका क्या रहस्य है? कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा उल्लू रहता है जो लोगों से एक अजीबोगरीब सवाल करता है और निर्दोष मासूम इंसानों को पत्थर बना देता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके राज्य की प्रजा को उस जादुई उल्लू से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसा गलती से भी मत करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको, मैं भी उस उल्लू के सवाल को सुनना चाहता हूँ। तभी राजकुमार की पत्नी तारा राजकुमार से बोली। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पिता के राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। राजकुमार अर्जुन अपनी पत्नी तारा को लेकर दोपहर के समय उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया।